हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी बेटा वर्कशीट नंबर 62 है बेटा, इंग्लिश की 9th क्लास में। और आज का जो आपका टॉपिक है बेटा वो है आपकी एक पोएम ऑन किलिंग ए ट्री बाय गिव पटेल। तो बेटा इस पोएम के अंदर क्या है, आपको दो चीज़ें बताई गई है कि जब आप पेड़ को काटते हैं तो क्या होता है, और जब आप उसको काट के अधूरा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, और जब पूरा काट देते हैं तो क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं पोएम को। सबसे पहले द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री। एक पेड़ को मारने की जो प्रोसेस है, काटने की जो प्रोसेस है, उसको बताया गया है। द पोएट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि जो पेड़ को मारना जो है वो बहुत मुश्किल है और एक टाइम को बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। सिंपली स्टैबिंग इट विद ए नाइफ इज नॉट इनफ टू किल इट। सिर्फ उसको एक चक्कू मार देना, इससे वो नहीं मरता। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन न्यूरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फाउंड इन द अर्थ, क्योंकि जो के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ मिलती है पेड़ों को, उससे वो क्या होता है, बने होते हैं, बढ़ते हैं और वो जल्दी से नहीं मरते। इन द अर्थ ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर, सालों से वो सनलाइट ले रहे होते हैं, एयर ले रहे होते हैं, वाटर ले रहे होते हैं। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली एंड डिजीज लुकिंग बार्क। एक बहुत ही ज़्यादा कटी हुई, खराब हुई हुई टहनी के अंदर से भी क्या निकल सकती है, नई स्प्राउट्स हैं, नई टहनियाँ निकल सकती हैं। सो हैकिंग ए ट्री बाय विद ए नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ बोट क्लोज पेन टू द ट्री। तो अगर आप वैसे किसी चक्कू से या किसी चीज़ से वैसे उसको काटते हैं तो उसको दर्द तो होगा, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। लेकिन उसको पूरे पेड़ को मारने के लिए या पूरे पेड़ को गिराने के लिए ये जरूर इनफ नहीं है, और भी आपको करना पड़ेगा कुछ। सॉरी। द ब्लीडिंग बार्क, द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लो आउट। जो आपने घाव किया है, जहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, सैप जिसको कह रहे हैं, वेयर ए बोट हैज़ बीन चॉप्ड ऑफ विल हील विद टाइम। वो समय के साथ वापस भर जाएगा जो आपने अभी घाव दिया है पेड़ को। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन, नए नए हरे रंग के पत्ते हैं जो हैं, टहनियाँ हैं, दोबारा से आ जाएंगी। बोट दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बोट, नई टहनियाँ आ जाएंगी जो अब टहनियाँ तोड़ी हैं आपने। एंड द ट्री विल रीगेन इट्स फॉर्मर साइज एज इफ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन। और जो पेड़ है वो पहले पुराने वाले साइज में या उससे भी आगे निकल जाएगा, जैसे कि उसको किसी ने नुकसान ही ना पहुंचाया हो। द पोएट टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड। तो अब पोएट ये बता रहा है कि कैसे मारा जाए पेड़ को, कैसे काटा जाए। ही सेज टू किल ए ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए, इट हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप एंड स्नैप्ड। इसको एक रस्सी से बांधना पड़ेगा, उससे खींचना पड़ेगा। इट्स रूट्स हैज़ टू बी पुल्ड आउट, उसकी जड़ों को धरती के अंदर से निकालना पड़ेगा। ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट, जो कि उसको रोके हुए है, खड़ा किए हुए है। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज। और जैसे ही आप एक बार उसकी जड़ों को निकाल दोगे, जो कि उसके जीवन का आधार है, द ट्री बिकम्स वीक, तो पेड़ जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइबिंग एज वाइट एंड वेट, प्रोबेबली रेफरिंग टू टी सैप। तो जो जड़ है बेटा वो सफ़ेद मिलेंगी, और वहाँ पे जो वाइट वाइट कलर का मिलेगा उसको क्या कहेंगे हम, सैप, विच इज़ वाइट लिक्विड। देन इफ़ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर, फिर अगर आप उसको सूरज में की रोशनी में और हवा में गिरा के रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो जल्दी ही सूख जाएगा और जल्दी ही ब्राउन कलर का हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा बेटा। तो ये तरीका बताया बेटा उन्होंने। तो अब इस पोएम को पढ़ते हैं, छोटी सी पोएम है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। सिर्फ काटना या नुकसान, छोटा मोटा घाव देना उसको, इससे वो कुछ नहीं होगा, ना ही वो गिरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही इससे ज़्यादा दर्द होगा उसको। दिस द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ये जो घाव हैं वो जल्दी भर जाएंगे और धरती के पास से फिर से हरी जो टहनियाँ हैं दोबारा से उठेंगी। मिनिएचर बोट्स विच एक्सपेंड अगेन, और ये जो हैं दोबारा से बेटा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएंगे। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, बट दिस वर्ड रेफर्स में, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है बेटा, इनका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लगा के दे दूंगा बेटा, आप वहाँ से भी देख सकते हो इनको। और यहाँ पे तो मैं अभी इनके सॉल्यूशन बेटा करवा ही रहा हूँ। जैसे कि ये है एक, और मैंने इसका आपको सॉल्यूशन जो है
वो आपको लगा के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख लेना उसको। एक सेकेंड रुको इसमें। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट हेयर द वर्ड दिस इसका हैकिंग एंड चॉपिंग, कि सिर्फ काटने और चॉप करने से वो नहीं होगा। तो सी है बेटा इसका। लिटरेरी डिवाइस, जो ब्लीडिंग बार्क है बेटा, दोनों बार बी आया है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम एलिट्रेशन लगा देंगे बेटा। स्टेंजा क्या सजेस्ट करता है? स्टेंजा सजेस्ट करता है आपको ए ट्री कैन ग्रो अगेन एवन आफ्टर इट इज कट, ये भी ठीक है बेटा। ट्री विल बी एवरीवेयर इफ नॉट कट, ये नहीं है बेटा। ट्री डू नॉट फील पेन, ये भी नहीं है। नेचर ट्री कैन ग्रो फ्रॉम द मेन ट्री, ये भी ठीक है बेटा। ठीक है, दोनों चीज़ें सजेस्ट कर रहा है ये। ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क का मतलब है बेटा सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री, कि उसके अंदर से एक घाव में से कुछ ना कुछ लिक्विड रिलीज होता है। द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, ये लगा सकते हो बेटा इसका। तो ये था आपके आज की वर्कशीट में। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में बेटा, तब तक के लिए टेक केयर। आंसर जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी ले सकते हो आप। टेक केयर बेटा।